दोस्तों इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को बंद करने का कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं। तो अगर आप अपना कोई सा भी अकाउंट बंद करना चाहते हैं, चाहे करंट अकाउंट, चाहे सेविंग अकाउंट या फिर कोई जीरो बैलेंस अकाउंट, सारे के सारे अकाउंट को बंद करने का इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट की बात करेंगे। अकाउंट को बंद कराने का चार्ज क्या होता है बैंक में, कौन से तरीके हैं अकाउंट बंद कराने की, क्या अकाउंट ऑनलाइन बंद होगा या फिर ऑफलाइन बंद होगा, अगर किसी का अकाउंट माइनस में हो गया है तो वो अकाउंट बंद कैसे होगा, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करें इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। तो आपके पास कोई सा भी अकाउंट है सेंट्रल बैंक इंडिया में, आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या कोई जीरो बैलेंस अकाउंट है या फिर आपका अकाउंट कोई क्यूस्क ने ओपन किया है, बहुत सारे इनके क्यूज होते हैं, तो कहीं से भी आपका अकाउंट ओपन हुआ है, आप अपने अकाउंट को इजीली बंद करा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम अपने अकाउंट को कब बंद कर सकते हैं बैंक में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई मान लो अकाउंट बंद कराने के लिए गया, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो उनसे कर्मचारी मना कर देते हैं, भैया वहां पर बोलते हैं कि अभी नहीं होगा आपका अकाउंट बंद, जाइए इसको 6 महीने बाद बंद करेंगे। कई सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं। तो हम आपको बता दें, आरबीआई का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि बैंक वाले आपसे मना कर सकते हैं अकाउंट बंद करने के लिए। आप अपने अकाउंट को कभी भी बंद कराइएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बैंक वाले अगर ऐसा आपसे बोलते हैं तो आप उनसे साफ साफ बोलिएगा कि आप बताइए कहां लिखा है आरबीआई का, कौन सा रूल है जो आप बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट 6 महीने बाद बंद होगा, 1 साल बाद बंद होगा। आप अपने अकाउंट को 2 दिन बाद भी बंद कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट बंद कराने से पहले कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। ये बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने इन चीजों को फॉलो नहीं किया तो आपका अकाउंट बैंक वाले बंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके अकाउंट में किसी प्रकार का माइनस बैलेंस नहीं होना चाहिए। अभी माइनस बैलेंस क्या होता है, देखो क्या होता है माइनस बैलेंस। जैसे आप अकाउंट को यूज कर रहे हो मान लो अभी, और आपने अपने अकाउंट को छोड़ दिया, ऐसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपने उसमें एक भी रुपया नहीं डाला, आपका अकाउंट जीरो बैलेंस में चल रहा है। लेकिन क्या होगा कि बैंक उस पर कुछ चार्ज लगाएगा, डेबिट कार्ड का चार्ज लगा दिया या कोई एसएमएस अलर्ट का चार्ज लगा दिया, तो आपके अकाउंट में चार्ज लगा। अब आपके अकाउंट में बैलेंस तो होगा नहीं, तो बैंक वाले क्या करेंगे, उसको माइनस में कर देंगे। तो माइनस वाला अकाउंट बैंक बंद नहीं करता है, जब तक आप उसको पूरा नहीं करते हो बैंक उसको बंद नहीं करेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि भैया क्या आरबीआई का कोई ऐसा रूल, ऐसा कोई सिस्टम, कोई कानून है क्या कि बैंक वाला वो अधिकार देकर रखा है कि किसी भी कस्टमर के अकाउंट को माइनस में कर दें। तो हम आपको बता दें साफ साफ शब्दों में, आरबीआई का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि बैंक किसी भी कस्टमर के अकाउंट को माइनस में कर सकता है। आरबीआई ने यहां पर साफ साफ लिख के रखा है कि जब किसी भी कस्टमर के अकाउंट पे बैंक चार्ज लगा रहा है तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि कस्टमर का खाता माइनस में ना हो जाए। लेकिन हमारे इंडिया में फिर भी बैंक अकाउंट को माइनस में कर देती हैं, जब कंप्लेंट होती है तो उसको हटा भी देती हैं। तो अगर आपके अकाउंट में किसी प्रकार का माइनस बैलेंस चल रहा है तो पहले तो आपको अपनी ब्रांच में जाना है और वहां के कर्मचारियों से बात करना है, उन्हें बताना है कि भैया आरबीआई का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आपने इसको माइनस में कैसे कर दिया। लेकिन अगर वो आपसे 3-5 करते हैं, सही से बात नहीं करते हैं, आपकी बात को नहीं सुनते हैं, तो डोंट वरी, आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर अपनी बैंक के अगेंस्ट में, ब्रांच के अगेंस्ट में कंप्लेंट करिएगा। 100% ब्रांच वाले आपको बुला करके बैठा करके आपका माइनस बैलेंस हटा देंगे। जैसे आप कंप्लेंट करेंगे तो आरबीआई 1 महीने के अंदर बैंक से जवाब मांगेगा कि इसको कैसे किया और इसको इमीडिएटली में हटाइएगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके अलावा बता दें आपको, आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई आरडी या फिर एफडी नहीं होना चाहिए। जब आपका अकाउंट बंद होता है तो आपके अकाउंट पे जो भी सर्विस एक्टिव होती है वो सारी आपको क्लोज करनी पड़ती है। जैसे कि अगर एफडी है तो आपके अकाउंट से लिंक रहती है, या फिर आरडी है तो अकाउंट से लिंक होती है। तो आपका अगर एफडी आरडी होगा तो अकाउंट बंद नहीं होगा, पहले आपको अपना एफडी या फिर आरडी बंद करना होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई एफडी पे क्रेडिट कार्ड लेके रखा है तो उसको भी आपको बंद करा देना है। वैसे इसमें कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है एफडी पर। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपके अकाउंट में किसी प्रकार का आपने लोन लेके रखा है और उसका ऑटो डेबिट ईएमआई सेट करके रखा है अपने सेंट्रल बैंक अकाउंट से, तो उसको भी आपको क्लोज करा देना है या फिर उसको चेंज करा देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट बंद कराने कुछ चार्जेस की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपसे अकाउंट क्लोज करने का चार्ज भी लेता है। तो देखो चार्ज इस प्रकार से कि अगर आप अपने अकाउंट को 2 हफ्ते के अंदर बंद करा दो, जैसे मान लो आज आपने अकाउंट को ओपन करा लिया, अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर बंद करा दोगे तो सेंट्रल बैंक आपसे 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बंद कर देगा। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को 2 हफ्ते के बाद और 1 साल के अंदर बंद कराते हो तो बैंक आपसे फिर चार्ज लेगा, जिसमें आरडी अकाउंट पर 100 रुपए का चार्ज लगेगा, अगर सेविंग अकाउंट है तो 300 रुपए का चार्ज लगेगा, वही करंट अकाउंट है तो 600 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट
1 साल के बाद बंद कराते हो, 12 महीने के बाद कभी भी, तो कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा यहां पर ये है कि अकाउंट पे चार्ज तभी लगेगा 2 हफ्ते के बाद और 1 साल के अंदर बंद कराओगे। 2 हफ्ते से पहले बंद कराओगे कोई चार्ज नहीं है, 1 साल के बाद बंद कराओगे कोई चार्ज नहीं है। अकाउंट बंद कराने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखो, अकाउंट बंद कराने के लिए आपको सबसे पहले लगने वाला है आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी और एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म और एक एप्लीकेशन। तो अकाउंट क्लोजर फॉर्म तो आपको आपकी ब्रांच से ही मिल जाएगा वैसे तो, या फिर आप इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अकाउंट क्लोजर फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसमें सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी अपनी। अकाउंट क्लोजर फॉर्म आप भर देंगे, साइन कर देंगे अपने। इसके बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है एक एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन देखो यहां पर आपको फॉर्मेट मैंने दे दिया है, इस प्रकार से लिख देना है, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, अपनी ब्रांच का जो एड्रेस है वो भर देना है। इसके बाद अपने विषय में लिख देना है बचत खाता या करंट अकाउंट जो भी आपका है बंद कराने हेतु, आपको यहां पर लिख देना है महाशय सविनय सेवा में निवेदन है। आपका जो नाम है वो लिख देना है, आपका अकाउंट नंबर लिख देना है और आपको लिख देना है कि अपने पर्सनल कारण से या जो भी आपका कारण रहा है, ब्रांच से कोई समस्या आ रही है या फिर आपके अकाउंट को चार्ज लग रहा है ज्यादा, तो जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो लिख देना है। मैं इस कारण से अपना अकाउंट बंद करना चाहता हूं और यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर आपको खाता संख्या डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, पता दिनांक और यहाँ पर साइन कर देनी है। आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको एक A4 साइज पेपर पर लिख देना है। अब ये एप्लीकेशन लिखना जरूरी क्यों है, देखो ये इसलिए जरूरी है कि क्या होता है कई बार ब्रांच वाले आपका अकाउंट बंद नहीं करते हैं। एसबीआई में या फिर सेंट्रल में खास करके देखा जाता है कि अकाउंट बंद कराने की रिक्वेस्ट डाल दी लेकिन फिर भी अकाउंट बंद नहीं हुआ। तो अगर आपने ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन लिखा है और इसका फोटो खींच के अपने पास रख लिया है, तो कल के दिन अगर आपका अकाउंट बंद नहीं किया तो आप इसके थ्रू आरबीआई के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। अपना जो अकाउंट क्लोजर फॉर्म है वो लगाएंगे साथ में और अपना एप्लीकेशन लगाएंगे तो बैंक पर इससे कार्रवाई हो सकती है। अब हम बात करते हैं बंद कराने के तरीके की कि हमारा अकाउंट किन किन तरीकों से सेंट्रल बैंक में बंद हो जाता है। देखो यहां पर आपका अकाउंट बंद होगा केवल ऑफलाइन तरीके से। ऑनलाइन तरीके से अभी सेंट्रल बैंक में कोई अकाउंट बंद नहीं होता है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जिनमें आप ऑनलाइन अकाउंट को बंद कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। आपको ऑफलाइन तरीके से बंद कराना होगा। अपने साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने हैं, जैसे कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, अकाउंट क्लोजर फॉर्म या फिर ये फॉर्म आपको ब्रांच से मिल जाएगा। इसके अलावा एक एप्लीकेशन बताया हमने किस प्रकार से लिखना है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपको बैंक से मिले हैं यानी कि डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ये सब आपको अपने साथ ले जाना है और अपनी होम ब्रांच में जाना है। जिस बैंक में आपने खाता खुलवाया था उस ब्रांच में जाना है, अपनी ब्रांच में ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देने हैं। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और अपना अकाउंट बंद कराने का रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपका अकाउंट 7 वर्किंग डे के अंदर में बंद हो जाता है। तो ये तरीका है पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट को बंद कराने का। अब यहां पर कई सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, भैया अकाउंट तो हमारा मान लो बंद हो गया, अब पता कैसे करें कि अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ। किसी का ब्रांच अगर घर से मान लो कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है तो एक बार तो मान लो चला गया आदमी अकाउंट बंद कराने के लिए, अब इसके अलावा फिर भैया मालूम करने भी जाना पड़ेगा कि बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कई तरीके से ये पता कर सकते हो कि आपका अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ। पहला तरीका तो ये कि आप एसएमएस के थ्रू पता कर सकते हो, यानी कि आपका अकाउंट जब बंद होगा तो बैंक आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस सेंड करेगा कि आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको मेल भी आ सकता है बैंक से। बाकी का आप कॉल करके भी पता कर सकते हो। तो आप सेंट्रल बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा और वहां पर पूछिए कि हमारा अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ, तो वो भी आपको बता देंगे। इसके अलावा आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसको लॉगिन करके देखिएगा, अगर लॉगिन हो रहा है तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अगर इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपका अकाउंट बंद हो गया। इसके अलावा आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हो अगर एप्लीकेशन, तो वो भी आपका लॉगिन नहीं होगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो कि आपका अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट बंद करना होता है, क्या तरीका है, डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।